सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1861 में पहली बार इस धारा को भारत में उपयोग किया गया था और उस कारण से जिस क्षेत्र में इसे उपयोग किया गया था वहां पर कानूनी व्यवस्था को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिली और उसके बाद फिर इसका उपयोग बढ़ने लगा। इस धारा के तहत या 144 की धारा जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से लगा सकता है, उसे किसी ऊपर के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी विवेकशीलता, विवेक क्षमता पर निर्भर करता है। इस धारा के लगने का मतलब कि अब आप उस क्षेत्र में 4 लोगों को या उससे अधिक लोगों को एक साथ नहीं बुला सकते, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई स्कूल नहीं जा भर सकते, क्योंकि स्कूलों में भी तो बच्चे एक साथ कई सारे बैठते हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जहां 4 या उससे अधिक लोग जमा होते हैं। इस धारा को लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं। देश की एकता, अखंडता, शांति व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्ति, जन धन की हानि जैसे आधारों पर इस धारा को लगाया जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल में इस धारा को यमुना के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण दिल्ली के कुछ भाग में लगाया गया था। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? तो भाई, जब यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो समझ लीजिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो जन धन मतलब नागरिकों की जान भी बड़ी संख्या में जा सकती है। वहां भी इस धारा को लगाकर उनकी जीवन रक्षा के प्रयास किए जाते हैं ताकि वहां लोग देखने आ जाएंगे कि जल स्तर कितना बढ़ गया यमुना का। तो यह धारा इस आधार पर भी लगाई जा सकती है। क्या कलेक्टर का आदेश अंतिम आदेश होता है? नहीं, आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि यदि कलेक्टर का आदेश, मजिस्ट्रेट का आदेश वास्तविक रूप में आधारों को फुलफिल नहीं करता और नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित करता है। इस आदेश का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और इस धारा को 2 महीने तक लगाया जा सकता है। किसी क्षेत्र में अधिकतम 1 दिन कुछ घंटे भी लगाया जा सकता है, पर यदि इससे ज्यादा लगाना है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। 1861 में बाबूलाल वर्सेस बॉम्बे स्टेट सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी की इस धारा को चुनौती दी गई थी कि भारतीय नागरिकों के अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित ही इस धारा के कारण स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को मिलती है वो कम हो जाती है। निश्चित ही इस धारा में विवेकशील शक्तियां कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन इस धारा का उपयोग सोच समझकर बहुत निश्चित अपवाद स्वरूप आधारों पर ही उपयोग किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, देश की एकता, अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्ति, जन धन की हानि, इस प्रकार के खतरों में उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी न्यायिक समीक्षा का आदेश दिया कि इसको हम देख सकते हैं कि गलत आधारों पर तो नहीं लागू किया। बाकी 144 मूल रूप से मकसद है उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को मजबूत करना। आपको क्या लगता है कि धारा 144 क्या हमारे देश में अंग्रेजों की देन है? क्या ये समाप्त होनी चाहिए या फिर इसमें बदलाव होने चाहिए, या फिर ये जरूरी है देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।